अट्रैक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं जब कोई लड़का या लड़की मिलता है? दो चीजें देखना, उसकी आंखें कैसी है, उसके लिप्स कैसे हैं। आंखें छोटी नहीं होनी चाहिए, लिप्स छोटे नहीं होने चाहिए। मैम फेस रीडिंग में फेस का शेप भी मैटर करता है? शाहरुख खान का आपने नोज देखा है, आगे के टिंटू के ऐसे आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं। वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हैं, मतलब ज्यादा खचपीच में नहीं पड़ते, लेकिन हाँ उनकी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहती है। सलमान खान के बारे में मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, उनका जो मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, चाहे वो हेल्थ बोल दीजिए या फिर करियर को बोल दीजिए, वो अभी भी 1 साल है और अगस्त तक उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, हेल्थ के चैलेंजेस बहुत हैं। योगी जगह जब मैंने प्रेडिक्शन किया था तो मैंने तब बोला था कि 274, ना ही कम ना ही ज्यादा। वो ललाट जिसको हम कहते हैं वो अगर ब्रॉड होता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो अदर्स पर्सन से बहुत ज्यादा वाइड होती है। मैम अब है शिखर धवन और उनकी एक्स वाइफ। शेखर धवन और उनकी वाइफ में इनकी मेजर इश्यू रहा होगा इनका संतान, डिवोर्स का। जोरावर कि यहाँ पे तिल होते हैं बीच में, आपने देखा होगा यहाँ पे मतलब ये ऊपर पार्ट में जिसको तिल होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। मैम बर्थ मार्क को आप इम्पोर्टेंस देते हैं? कि आपका बर्थ मार्क कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म की कहानी कहता है। मैम कहाँ पर बॉडी पार्ट में आपके हिसाब से हो तो बहुत अच्छा माना जाता है? बर्थ मार्क यदि आपको मोदी जी का फेस किस शेप में आता है? मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया। गुजराती में बोलो, अगर आपको मोदी जी सुन रहे हैं, क्या बोलोगे उनको? મોદી जी अगर મને સાંભળો છો તો હું એટલું કહીશ કે તમે તો જોઈએ જ, આજે નહીં આવતા 15 વર્ષ જોઈએ, કારણ કે અમારું ભવિષ્ય તમે બનાવી દીધું, અમારા છોકરાનું ભવિષ્ય બનવાનું હજી બાકી છે, તો તમે તો જોઈએ જ। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आपका चेहरा आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता है, आपके कैरेक्टर को प्रेडिक्ट कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकता है, तो आप क्या कहेंगे? टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि क्या ये चीज़ दुनिया में भी होती थी। इस कॉन्सेप्ट को एंशिएंट ग्रीक्स कहते थे फिजियोनमी, जिसमें फेशियल फीचर्स की मदद से वो काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट करते थे, बताते थे। इसको हमारे भारत में बोला जाता था समुद्रिका शास्त्र, जिसमें इस कॉन्सेप्ट की बात हुई। इवन जो तिल होता है चेहरे पे यानी मोल, उसकी प्लेसमेंट से पता लग सकता है कि आप इंसान कैसे हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं आपको कुछ नहीं समझ आती, पर अगर आप आज का एपिसोड देखेंगे तो ये परेशानी आपकी हल होगी। हमारे साथ है एकता देसाई, 12 साल से ये इस विद्या में है और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस से कई लोगों को हेल्प किया है। इन्होंने योगी जी की 274 एग्जैक्ट सीट्स एग्जिट पोल से पहले प्रेडिक्ट की थी। कई चीज़ें इन्होंने बॉलीवुड के बारे में भी बताई। आज के पूरे एपिसोड में हम इस विद्या को और गहरे रूप से समझने वाले हैं, स्पेशली किस तरह से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, चाहे नाक हो, कान हो, आइज़ हो, दिल कहाँ पर होता है जब लाइफ में बहुत सक्सेस आता है, किस वजह से शायद आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। मैं बस आपसे ये कहूँगा कि जब भी हम इस चीज़ को डिस्कवर करते हैं, वी कैन अग्री टू डिसअग्री, राइट? हो सकता है कि आपको चीज़ें सही ना लगे, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, यानी 10 में से 8 केसेस उन्होंने ऐसे देखे तो एक प्रेडिक्शन दी जाती है, तो आप कभी भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज ज़रूर करें, बट ये हमारे देश की एंशिएंट विद्या है, उसका कभी भी अपमान ना कीजिए, राइट? बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं गेन करें, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। तो मैम आपने उसके फेस को देख के बता दिया था कि कुछ नशे में है जी। तो क्या देखा आपने फेस में? देखिए, मेजरली जब मैं बातें करती हूँ फेस रीडिंग की तो मैं 70% यहाँ से डिकोड कर लेती हूँ। शायद आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आप ऐसे आपकी भौहें ऊपर करेंगे ना तो आपको लाइंस दिखेगी। और लाइंस कैसे रहती है? शनि, गुरु,
मंगल, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस। मतलब अगर मैं शनि, ऐसे कर रहा हूँ yes, तो ये शनि। ऊपरी लाइन शनि की है। यस। फिर गुरु, नेक्स्ट इज गुरु, मंगल, मंगल, सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्र, बुध, बुध शुक्र। और शुक्र। ये ऐसे जाता है। यस। ओके, ये हमारे और प्लैनेट्स हैं जो हमारे फोरहेड में होते हैं, जो सबके कुंडली होते में हैं, होते हैं वो सबके होते हैं। सबके होते हैं। यहाँ से आप डिकोड करते हो पूरी चीजें, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ समय पे टूटना, किसी कोई लाइन गुरु की, शुक्र की, बुध की, चंद्र की, ये टूटती है तो ये पूरा एनालिसिस करके मैं बताती हूँ कि ये चीजें यहाँ पे गलत है। ओके। तो जैसे आप कुंडली में देखते हो वैसे मैं फेस पे देखती हूँ। मैं पढ़ रहा था, और क्योंकि आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है जब स्पेशली कोई गेस्ट बहुत दूर से आता है। जी। तो आप सूरत से स्पेशली पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो दैट। मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो आपके पहले पॉडकास्ट भी हमारी टीम ने देखे जी। और उसमें बहुत से लोगों ने पसंद भी किया। जी। पर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इस पूरे एपिसोड का इंटेंट बहुत प्योर रखें जी। और सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट रखें, यस। ताकि इस पॉडकास्ट को हम जेन्युइनली लोगों की पहुंचा हेल्प के लिए पहुंचा सके, Yes, राइट? definitely. सो मैम, जो तारीफ हुई है वो लोग खुद भी देख पाते हैं। मैं आना चाहूँगा दूसरी साइड पे। कई लोगों ने बोला कि मैम जो आप ये बात बता रहे हो ये सच नहीं होता। आपने बोला मेरी बॉडी में ये भी है, कि आपने किसी को बोला कि तुम्हारे अगर शायद Private, हाँ। हेड पे तिल है, ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तो वो लोगों ने बोला नहीं, हमें तो वो मिला। फिर आपने ये भी बोला किसी के अगर प्राइवेट पार्ट्स में तिल है तो ऐसा होगा। कहीं ने बोला ऐसा नहीं हुआ वैसा हुआ, या आपने बोला वैसा होगा तो ऐसा नहीं हुआ, राइट? सो इसके ऊपर पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने एंड से मुझे एक क्लैरिफिकेशन दें, ताकि हम इस पॉडकास्ट को एक बहुत ही ऑनेस्टी से शुरू करें। राइट। देखिए, जो चीज़ मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोली थी, बहुत लोगों ने सराहना की, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि नहीं मैम मेरे साथ ये नहीं हुआ जो आपने बोला। राइट। तो वो चीज़ कमेंट्स मैंने भी पढ़ी है। तो मैं ज़रूर से ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब तिल्स के बारे में मैंने उसमें प्रिडिक्शन दिया था, तिल मतलब मोल्स है ना? मोल्स, राइट। तो वो प्रिडिक्शंस दिए थे, वो मैंने केस स्टडी के अकॉर्डिंग दिए थे। उसके बाद मेजर चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये सारी रेखाएं, राइट, रेखा है, राइट। जब मैं डिटेल में एनालिसिस करती हूँ तब मैं मोल्स पहले नहीं देखती, मैं रेखाएं पहले देखती हूँ। Okay. फिर मैं पूछती हूँ कि आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ पे मोल्स है, मुझे बताइए। तो ये जो पूरी चीज़ें होती है, जो जिन लोगों ने ये कहा कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेजर इशू ये है कि ग्रह दशा उनकी अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग एनालिसिस के बाद वो मैं सही उनको बता पाती। लेकिन जैसे हम लोग किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो एनालिटिकली मतलब नहीं जा सकते, क्योंकि जब मैं फेस रीडिंग करती हूँ तो मुझे खुद को 30 to 40 मिनट्स लगती हैं पढ़ने में। यस, मैं मेरी जो प्रोसीजर है मैं वो आपको बताऊं कि जब बंदा मेरे पास आता है या आउट ऑफ इंडिया से या फिर सूरत से बाहर के होते हैं तो मुझे फोटोज भेजते हैं। तो मैं ऑन कॉल नहीं शुरू करती, क्योंकि मुझे थरली एनालिसिस करना पड़ता है। तो जैसे उनका फोटोज आता है मुझे 30 to 40 मिनट एनालिसिस में लगते हैं। हम क्या एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बताएंगे? कैसे देखते हो फेस को? गुड क्वेश्चन। शायद इसमें उन लोगों को ज्यादा समझ आ जाए कि मोल्स का कहाँ पे मिसमैच हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेरे पास आए, आपने मेरे को फोटो भेजा कि मैम मेरा ये चीजें हैं। मेजरली मेरे में चीजें ये है कि मैं कभी सामने से क्वेश्चन नहीं पूछती कि आपको क्या क्वेश्चन है। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे फोटो भेजिए, मैरिड है, अनमैरिड है, जॉब कर रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल, मुझे यही चाहिए। उसके बाद जब ये चीजें आ जाती है मैं एक नोट्स बनाती हूँ। आपने बहुत सुना होगा गूगल ट्रांसलेट। तो जब गूगल ट्रांसलेट मेरे सामने चल रहा होता है, मेरा एनालिसिस चल रहा होता है, जो मुझे दिखता होता है मैं बोलती, मतलब नोट्स बनाती जाती हूँ। मतलब इसका रीजन यही है कि जब मैं किसी बंदे के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए एनालिसिस कर रही हूँ तो मुझे वो स्पेस चाहिए कि जब मैं कुछ एनालिसिस कर रही हूँ मुझे थर्ड पर्सन का क्वेश्चन या काउंटर क्वेश्चन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लिंक ब्रेक होती है। और फेस रीडिंग एक बहुत थरली करने वाला एनालिसिस वाला सब्जेक्ट है। तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कुछ गड़बड़ हो। और फॉर गॉड ग्रेस मेरा जो एनालिसिस है वो 99.9% एक्यूरेट होता है। सभी चीज़, सभी लोग हैप्पी एवर, और बहुत लोग पहले से जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, पूरी एनालिटिक होती है कि ग्रह दशा के ऊपर से आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, करंट ईयर में आपको क्या क्या चीज़ें संभालनी है, कौन से मंथ में क्या चीज़ें संभालनी है, कौन सी एज में क्या चीज़ें संभालनी है। जैसे एज का फैक्टर में भी बात कर रही हूँ तो वो पूरी यहाँ से गाइड होती है कि कौन सी रेखा कहाँ से टूटी है, तो एज के वाइज आती है। उसमें प्रिडिक्शन आता है कि ये एज में आपके साथ ये हुआ होगा
आने वाले एज में ये होगा. ओके That is called face reading. ओके गॉट इट. जैसे ना मैं पीछे पढ़ भी रहा था कि क्या ये चीज़ इंडिया में होती है या बाहर भी कहीं होती है. तो मैंने पढ़ा इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं फिजियोनॉमी. आपने सुना है फिजियोनॉमी जी. के बारे में? आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो जो चीजें मैं पढ़ी हूँ वैसे लोगों को सैलराइड गवर्नमेंट रखती है. फॉर दिस या. यस. तो जिन लोगों को नहीं आइडिया, फिजियोनॉमी एंशिएंट ग्रीक भी यूज़ करते थे और मेडिवल यूरोप में भी ये यूज़ किया जाता था. और ये फेस रीडिंग जैसा ही एक टूल है. जी. तो यानी ये सिर्फ यहाँ पर नहीं, बाहर भी देशों में यूज़ किया जा रहा है कई सेंचुरी से. एंड आई एम श्योर इसका रूट कहीं ना कहीं इंडिया से ही शुरू होता होगा. मैम, इसमें एक जो किताब के बारे में आपने कई बार मेंशन किया है, सामुद्रिक शास्त्र. क्या है मैम ये शास्त्र? इसका मुझे लॉजिक दीजिए कि फेस रीडिंग कहाँ से आया. जी. अभी देखिए, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि इनका जो मूड है वो कहीं ना कहीं इंडिया में है. वो बात एकदम सही है. अलग अलग देश अलग अलग नाम से इसको यूज तो कर रहे हैं, राइट. लेकिन ये कहाँ से आया है वो मैं आपको बताऊं. इसका मूड आपको पता है, जब सतयुग चल रहा था तो आपने सुना भी होगा कि जो संत थे, महात्मा थे, जो गुरु थे, ऋषि थे, वो बंदे को देख के बता देते थे कि आपको आने वाले साल में ये होगा, आपके साथ ये होगा, आपका ये प्लस है, ये माइनस है. वो देख के बातें करते थे आपके वो सतयुग में सामने वाले से, राइट. तो वो था सामुद्रिक शास्त्र. वो कहाँ से आया? सामुद्रिक शास्त्र शंकर जी ने बोला था कार्तिकी जी को लिखने के लिए. उनको बोला था कि आप एक ऐसी पुस्तक बनाओ जिसमें मनुष्य का आचार, विचार और विवरण सब लिखा हो. उनसे प्रेरित होकर कार्तिकी जी ने आधा ग्रंथ लिखा. किसी रीजन से, वो बहुत बड़ी लंबी कथा है, और एक रीजन से वो समुद्र में गिर गया कार्तिकी जी से, और वो फिर मिला समुद्रिक ऋषि को. आप ये मोल्स के बारे में पढ़ोगे ना, वो सारा विवरण किया है सामुद्रिक ऋषि ने. ऋषि? यस. ओके. सामुद्रिक ऋषि ने ये किया और उसके बाद ये पूरा एक ग्रंथ रेडी हुआ. मतलब ये ग्रंथ अभी का नहीं है, सतयुग से चला आ रहा है. ओके. और शायद आप देखोगे तो आपको बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ कुछ पन्ने मिलेंगे, सारे भी नहीं मिलेंगे. ओके. तो ये है मेजर फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र. मैं चाहता हूँ कि आज हम काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक सा टोन सेट कर दें फेस रीडिंग का. यानी किसी भी इंसान का फोरहेड क्या बताता है, आईब्रोज क्या बताती हैं, आंखें क्या बताती हैं, नोज क्या बताती हैं, चीक्स, लिप्स, चिन. तो एक फेस का एक कॉन्सेप्ट क्या है वो मुझे आप ब्रीफली बता दीजिए, फिर हम और डीप जाते रहेंगे. ओके. देखिए, मेजरली फेस रीडिंग में क्या होता है कि जब मैं थरली देखती हूँ तो रेखा है तो चलो नॉर्मल पीपल के लिए एक अलग बात होगी, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बंदा देख सकता है सामने वाले में, वो ये है कि पहले ले लेते हैं ललाट, फोरहेड. समझिए कि ललाट गुजराती में बोलते हैं? ललाट हिंदी में भी बोलते हैं. अच्छा, उसको. ओके ओके. और वो फोरहेड मतलब वो गुजराती में प्योर क्या कहते हिंदी हैं है. फोरहेड में? कपाड़. कपाड़. हाँ. ओके. तो वो ललाट जिसको हम कहते हैं, वो अगर ब्रॉड होता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता होती है वो अदर्स पर्सन से बहुत ज़्यादा वाइड होती है. मतलब वो आने वाले 10 सालों के लिए सोचते हैं, बहुत अग्रेसिव होते हैं, विजन बहुत अच्छा है, वर्क को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं. मतलब वो बोला ना कि अभी करना है तो वो 10 मिनट में करने बैठ जाएंगे. उनके लिए कल नहीं आती, जो होता है वो आज ही होता है. जिनका वो फोरहेड छोटा होता है वो थोड़े आलसी किस्म के होते हैं. होता है चलता है दुनिया, लाइक उनका वैसा होता है. तो ये दो ही प्रकार है ललाट में मेजरली, जिसको हम मोटी मोटी बात करें तो. दूसरी आइज में हम बहुत बात करें तो जो छोटी आंखें होती हैं उनको डिकोड करना ना बहुत मुश्किल है. उनको जब मैं डिकोड करती हूँ तो अदर्स चीज़ें देख के, जैसे गुरु शुक्र की देखा है, वो सब देख के मैं डिकोड करती हूँ. जो छोटी आंखें वाले होते हैं ना, उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है. वो मन में कुछ और रखेंगे, बोलेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और. उनसे थोड़ा बच के रहने का. जो बड़ी आंखें वाले होते हैं वो बहुत निखालस होते हैं. उनको जो मनी गेन होता है वो भी बहुत ईजीली होता है. जिनकी आंखें बड़ी होती हैं और वो सामने, अगर वो स्त्री है तो उनकी मेल जो पति होते हैं उनके लिए बहुत लकी साबित होती है. और अगर वो लड़का है तो अपनी पत्नी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल दोनों होता है. ओके. अगर लड़की की आंखें मोटी हैं तो लड़का बहुत अमीर बन जाएगा, उसके बाद पैसे की बारिश हो, ऐसा कुछ. पैसा आएगा. फॉर एग्जाम्पल श्रीदेवी.
श्रीदेवी, ओके। उनकी आंखें देखिएगा और उनकी जर्नी एक बार चेक करिएगा, आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज, तो भी आपको पता चल बताइए जाएगा। ना, थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। जैसे श्रीदेवी का आपने सुना होगा, आफ्टर मैरिज उनके हस्बैंड की बहुत सारी आई थिंक लोन्स और डेफ भी थे जो श्रीदेवी जी के थ्रू हुए थे, और आफ्टर मैरिज श्रीदेवी उनके लिए लक्की चार्म थी। उनके बाद वो स्टेबल हुए, मतलब मोटा मोटा आप गणित देखोगे या फिर सर्च भी करोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। ओके, मतलब आप कह रहे हो कि श्रीदेवी की आईज बड़ी थी, Yes. जिस वजह से उनके हस्बैंड को भी उसका फायदा लकी मिला। थी, यस राइट। यस। और अगर हस्बैंड की आंखें बड़ी हैं तो लॉयल है, बहुत लॉयल है वो, वाइफ के लिए। वाइफ के लिए बहुत लॉयल है। राइट, ऑलराइट, तो ये तो बहुत बढ़िया ग्रीन सिग्नल दोनों के लिए। यस, ठीक है, गॉट इट मैम, गॉट इट। राइट। आईज के बाद अभी हम बात करते हैं नोज, राइट। नोज परफेक्टली, देखिए अभी मैं देखा हूँ तो शायद आपको मैं विथ एग्जांपल दूंगी कि लाइक शाहरुख खान। ओके। शाहरुख खान का आपने नोज देखा, आगे के टिंटू के ऐसे आगे, वो जो होते हैं ना, वो लाइफ में जैसे शाहरुख खान है, मतलब सब बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और वो कहते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं। वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीते हैं, मतलब ज़्यादा खचपीच में नहीं पड़ते, लेकिन हाँ उनकी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहती है। ओके। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर ऐसी नाक है तो समझिए उनकी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल है। नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो लड़ाई झगड़े, मतलब उनकी लाइफ एक पीसफुल लाइफ रहती है। राइट, ठीक है। सो मैम, शाहरुख खान का एग्जांपल हो गया, तो शाहरुख खान के अलावा और कैसी कैसी नोज से इंसान का कैरेक्टर पता चलता है? राइट, देखिए अभी एक नोज ऐसा है जो मैं बताऊं कि आपको अवेयर रहना चाहिए ऐसे नाक वालों से, वो है चपटी और छोटी नाक। चपटी और छोटी नाक। मैं आपको रेफरेंस पिक जरूर दे दूंगी ताकि उनको समझ आए। चपटी मतलब हो गया ऐसा दबी हुई ना, ऐसे अंदर होती है और छोटी होती है। हाँ। अच्छा, छोटी ऐसे दबी हुई होती है और छोटी होती है। ओके ओके। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लाइफ में रिलेशनशिप को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लाइक उनको आफ्टर मैरिज भी वो कहते हैं ना कि इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कभी कभी लाइफ में वो यही जज नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ बिगड़ क्यों रही है। सारी दुनिया को दिखेगी लेकिन उनको नहीं दिखेगी कि मेरी लाइफ क्यों बिगड़ रही है, और वो इतने ट्रूथफुल भी नहीं रहते हैं पर अपने पार्टनर के लिए। शायद ये कंट्रोवर्सी की तरह हो जाएगा, लेकिन वापस इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इसके बाद आपकी ग्रह दशा भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि जो चपटी छोटी नाक वाले हैं वो ऐसे ही है। और विजय मैम, ये बात तो सबको एक बेस सेट हो चुका है, क्लियर है कि ये आपकी जनरल प्रेडिक्शंस है। और अगर आपने 10 केसेस देखे हैं तो उसमें आपने देखा ज्यादातर 9 केस ऐसे हैं। हाँ, 9 लोग ऐसे होते हैं, तो आप बोल रहे हो उस हिसाब से ये चीज होती है मोस्ट लोगों में। गॉट इट, ठीक है। उसके बाद लिप्स। ओके, नोज में कोई और एग्जांपल आ सकता है? नोज में एक और है जो पर्टिकुलर परफेक्ट नोज होते हैं, जैसे सारे एक्टर्स के होते हैं, वो तो अभी मतलब सर्जरी करके करवाते हैं। यस, लेकिन जो परफेक्ट नोज होते हैं कुदरती तौर पे, बोटॉक्स नहीं, जो अपने लेके ही आए हैं, वो लोग अपनी लाइफ में कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा अचीव भी कर लेते हैं। अच्छे स्पीकर भी होते हैं, वक्ता वो बहुत बड़े होते हैं अच्छे, और वो कन्विंस सामने वाले को बहुत अच्छा कर लेते हैं। परफेक्ट नोज का क्या मतलब है? परफेक्ट नोज मतलब जो शेप होता है, मतलब परफेक्ट नोज का मैं ये बोलूंगी कि आपने एक्टर्स के नोज देखे होंगे आफ्टर बोटॉक्स, कितने परफेक्ट लगते हैं। आप समझ रहे हैं, मतलब शेप में बहुत अच्छे होते हैं। मैं उसका भी रेफरेंस पिक दे दूंगी। तो जैसे अभी मैं वापस बोलूं तो श्रीदेवी जी की लड़की जानवी, उसने भी तो पर मैम कहते हैं बहुत ज्यादा बोटॉक्स करवाया है। पर आप कह रहे हो वो दैट इज योर वैसा नोज, लेकिन कुदरती आपको कुदरत ने दिया है वैसा नोज, तो उसकी बात करें, वो बोटॉक्स वाला नहीं। आप जस्टिफाई कर पाए इसलिए मैंने उनका। गॉट इट मैम। नोज के बाद लिप्स एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। समझ लीजिए जिनके लिप्स दोनों जो शेप है, साइज है, वो सेम हो और धनुष आकार के हैं, तो सामने वाला लड़का हो या लड़की हो, अपनी लाइफ में स्पीच के थ्रू यानी वाणी के थ्रू अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी, आप उनके लिप्स देखिएगा। वैसे जो लिप्स वाले लोग होते हैं वो वाणी के थ्रू अपनी लाइफ को बहुत अच्छी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में आफ्टर 47 पर्सनल लाइफ के इश्यूज रहते ही रहते हैं फॉर श्योर। दूसरे जो लिप्स हो गए, जो ऊपर का लिप्स होता है वो काफ़ी पतला होता है, मतलब दिखता भी नहीं कि लिप्स हैं, और नीचे थोड़ा बड़ा होता है, उनको मैं ज़्यादा एवरेज मानती हूँ हर चीज़ में। उसको मैं थोड़ा ट्रूथफुल भी नहीं मानती, और वैसे
जो लिप्स होते हैं वो लोग बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ओके। यस, और अगर उल्टा हो तो, नीचे वाला पतला और ऊपर वाला मोटा हो तो? वो बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। ओके। और अगर होता है तो उसको भी मैं एवरेज ही समझती हूँ। मतलब अगर आप लड़का या लड़की सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ी चीजें फोकस करिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा आप कैसे लोगों के साथ जाने वाले हैं आगे चल के। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चिन? चीन, राइट। अभी जिसकी चीन चौड़ी होती है ना, वो बहुत आराम पसंद लोग होते हैं। बहुत आराम, Okay. मतलब बैठ के किया, खाया पिया, बस। उनकी लाइफ मतलब सपने यहाँ पे होंगे और काम इनका यहाँ पे होगा, दैट काइंड ऑफ आराम पसंद लोग। और जो चीन शार्प होती है, जिसकी जॉ लाइन बेसिकली है ना? यस, वो शार्प होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली एथलेटिक्स होते हैं। इस पे से याद आया, आप एक बार विराट कोहली का पहले का और अभी का मार्क करिएगा फोटो। पहले जो उनका था ना, वो चबी चबी थे। शायद आपने पहले का फोटो देखा हो या फिर सर्च करिएगा, नहीं देखा हो तो वो पहले काफ़ी चबी थे। उसके बाद उन्होंने उनका जो जॉ लाइन है, वो चाहे वो एक्सरसाइज बोल दो या फिर उनका डेली रूटीन बोलो, उन्होंने शार्प किया। आप ऐसे, उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्म किया है। मतलब आप उनका आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज का भी देख लीजिएगा। आप बिफोर मैरिज, जब तक उनके जो चिक्स वो शेप में ज़्यादा थे, मतलब चौड़े थे, तब तक वो बहुत आराम पसंद इन द सेंस कि अपनी दुनिया में रहने वाले, स्पिरिचुअली भी कम थे। वो तो अभी जग जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन अभी की चीज़ें देखिएगा, मतलब जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को या अपने फेस को चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ऐसा फेस लेके आए हैं तो आप उसको चेंज करोगे तो आप उसको वैसा रिजल्ट भी मिलेगा। ये बहुत मेजर चीज़ है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जैसे आए हैं वैसा ही हमारे साथ होगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी आप पे वर्क करते हो तो ये चीज़ें पॉसिबल है। ओके, ओके। और कोई मैम फेस में ऐसा पर्टिकुलर जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फेस रीडिंग के लिए? जो मुझे ऐसा लगता है मेजर फैक्टर, वो चीक है और ईयर है। ओके। चीक, लाइक जिनके चीक बोन्स उभरे हुए होते हैं, वो, मैं लड़का हो या लड़की, मैं थोड़ा अच्छा समझती हूँ, पॉजिटिव समझती हूँ, चाहे वो पर्सनल में हो चाहे प्रोफेशनल में हो। वो मेहनत से आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। मेहनत ज़्यादा करेंगे, फिर वो फल की चिंता नहीं करेंगे, वो करते जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक स्टेज के बाद वो कहाँ पे है। मैम मेरे तो बचपन में मामा ने खींच के बड़े कर दिए ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं होता, खींच के कभी बड़े नहीं होते। वो कहते थे ना पहले। तो मैम मैंने ये भी सुना है कि जिनके चीक ऐसे बड़े से होते हैं, उनके फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है लाइफ में। यस, डेफिनेटली बहुत अच्छी रहती है। और वो भी मैं बताऊं, आफ्टर 43 ओके। बहुत अच्छी हो जाती है। और ये उससे पहले भी हो सकती है, वो डिपेंड, जैसे हमने बताया कि एनालिसिस पे। लेकिन एक मोटा जो केस स्टडी है, वो चीक वाले लोग के 43 के बाद फाइनेंशियल जो स्थिति होती है, बहुत मेजरली ड्रास्टिक चेंज होता है उसमें। ओके। और जिनकी पतली होती है, कम होती है, वो जिनके चिक बहुत कम होते हैं ना, फ्लैट होते हैं ना, वो खुद भी इतने साहसी नहीं होते। ओके। उनको लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब कर रहे तो वो पूरी जिंदगी वहीं पे लगा देंगे, यही चल रहा है बस, सही है। वो उतना साहस भी नहीं दिखाएंगे और इतना करेज भी नहीं दिखाएंगे कि चलो हमें आगे चल के कुछ करना है। वो क्या ना, एक सेफ्टी लेवल पे रहेंगे, रिस्क फैक्टर उनमें नहीं रहेगा। ओके। और मैम कान, मुझे बहुत लोगों ने कहा है मैम कि जैसे जब मूवी आई थी ना पीके, तो मुझे लोगों ने मुझे बोला था, भाई तेरे कान वैसे लगते हैं। हाँ, तो सेम मेरे बेटे का ऐसा ही है। आप उसको देखोगे तो इसके भी ऐसे गणपति दादा जैसे कान निकले हुए हैं। ओके। और वो सबसे लकी पर्सन है। ओह रियली? यस। और माना जाता है कि ऐसे कान वाले लोगों पे डिवाइन एनर्जी होती है, उनको ब्लेसिंग्स होती हैं। ओके। प्लस उनको उनकी लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता किसी भी चीज़ को लेके, कि लाइक आपने यहाँ तक आप पहुंच गए ना, फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे तो अभी यहाँ पे होना चाहिए था, अभी तो मैं यहीं पे हूँ। अपने जॉब को लेके हाँ सबसे अच्छा कर रहे होंगे, अगर थर्ड पर्सन देखेगा तो बोलेगा यार सबसे अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको कभी नहीं लगेगा कि आप सबसे अच्छा कर रहे हो। लेकिन वो भूख होती है और सबसे अच्छी होती है। तो आप क्या मानते हैं, जैसे सलमान खान और ये आमिर खान के कान हैं थोड़े से बाहर की तरफ हैं, हाँ, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे मैंने बोला कि उनको भूख, जैसे आप आमिर खान, चलो यही बात करते हैं, वो कितना भी कलंक, हम कहते हैं कि भाई ये बहुत स्पेशलिस्ट है, किसी भी चीज़ को नाप तोल के भी सही होगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। हाँ। उनको अपने काम से कभी भी सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं, उनको कुछ ना कुछ नया करना है। ओके। राइट। और सलमान खान का देखा जाए तो
मैंने आगे भी पॉडकास्ट में बोला था कि उनका जो अगस्त है आने वाला, उसके बाद उनका सब सही है। तब तक उनको हेल्थ की चैलेंजेस भी बहुत आएंगी, और चाहे वो अब सर्वाइकल से जुड़े प्रॉब्लम्स मान लीजिए, चाहे सर्वाइकल इन द सेंस आपको ये दर्द होना, नेक पेन होना, ये मतलब उनको ये 1 साल काफ़ी प्रॉब्लम देने वाला है, चाहे हेल्थ हो चाहे उनका करियर हो। आपने पहले भी कुछ कभी प्रेडिक्ट किया सलमान खान के बारे में? सलमान खान के बारे में मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, उनकी जब सिकंदर आने वाली थी। कब की बात है? सिकंदर तो I think लास्ट उनकी जो मूवी आई थी, हाँ। उससे पहले मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि नहीं आने से चलेगी। पहले? हाँ, कि अच्छा। ये नहीं चलेगी। क्यों? उनकी जितनी मैं रेखाएं देख रही हूँ, उनका जो मुझे स्ट्रगल दिख रहा है, चाहे वो हेल्थ बोल दीजिए या फिर करियर को बोल दीजिए, वो अभी भी 1 साल है, यानी अगले साल की अगस्त तक वो खुद में, चाहे देखिए वो तो सेलिब्रिटी से दिखाएंगे नहीं दुनिया को, लेकिन हाँ वो खुद में ही अंदर अंदर बहुत रहते होंगे अभी। मतलब जो अभी दिखा रहे होंगे वो अभी होंगे नहीं, अंदर से कुछ चीज़ें हैं जो उनको काफ़ी बॉदर कर रही हैं, और वो अभी अपने में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, और अगस्त तक उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, हेल्थ के चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत। और वो भी अगर चाहे तो एक बेडशीट के कलर से वो चेंज कर सकते हैं। बेडशीट का कलर सलमान खान के लिए कोई भी रेमेडी ना करें तो भी मैजिकल इफेक्ट दे सकता है। ओके ओके। मैम फेस रीडिंग में फेस का शेप भी मैटर करता है? डेफिनेटली फेस का शेप किसी का गोल होता है, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का रेक्टेंगल होता है। क्या क्या होता है इसमें? जैसे गोल मुंह वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको आप जज नहीं कर सकते। मतलब जो गोल जिनका फेस होता है वो अपने में बहुत रहेंगे, मतलब आप वो जो सोचेंगे वो सामने वाले को इतना जल्दी नहीं पता लगने देंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। वो थोड़े मिस्टीरियस टाइप होते हैं। सबसे दयालु या फिर कहते हैं कि भाई जो मुंह पे है वो बोल देने वाले जो होते हैं, वो उसका ट्रायंगल फेस जो टाइप होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत निखालस होते हैं। जो मुंह पे वो दिल में, जो दिल में वो मुंह पे। ओके। तो आपको ये बाइफर्गेशन करना है। मैम मुझे आप ऐसे समझाओ, मोदी जी का फेस किस शेप गोल में है। आता है? गोल। यस। और अब एक बार थोड़ा लिंक करना कैरेक्टर। देखिए अभी मोदी जी का फेस गोल है, मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है आप समझ ही नहीं पाओगे जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना कर दें। ओके। जैसे 2000 की नोट बंद कर दी एकदम से, कश्मीर में 370 जो धराई लगा दी एकदम से। मतलब प्लानिंग बहुत पहले से चलता है, आप डिकोड नहीं कर पाओगे। जब होगा तब आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत बड़ा धमाका कर दिया, दैट काइंड ऑफ। आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत, मैं जब कई बात करती हूँ तो मेरे पेज पे ये एक ही चीज़ पे नेगेटिव कमेंट्स आती है कि आप तो मोदी भक्त है, आप क्योंकि तो आप ये गुजरात है। से है। हाँ, तो ये भी लोग बोलते हैं कि तो आप तो गुजराती हो ना, तो आप तो उनका तो बोलो ही कि आप तो ये है वो है। तो मैंने नहीं, लेकिन मुझे जनरली उनका ऑरा बहुत पसंद है। उनका जो ऑरा है वो नेक्स्ट लेवल है। और उनके बाद अगर मुझे किसी का ऑरा बहुत अच्छा लगता है वो योगी जी हैं, और उसके बाद अमित शाह। हम कट्टर बीजेपी है। देखिए मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं समझ आता मुझे। मैं पर्सन में मुझे इंडिविजुअल बोल रहे हो, नॉट एज अ पार्टी। राइट, ये कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट नहीं है। अमित शाह का बात निकला तो आप समझिए अमित शाह और योगी जी दोनों का फेस गोल है। अच्छा, तो वो आप बता नहीं सकते क्या करने वाले हैं। वन मैन आर्मी, वो लोग जो करेंगे वो। पॉलिटिक्स में कभी कोई आपने कोई प्रेडिक्शन की हो? योगी जी का किया था मैंने, आई थिंक 3-4 साल पहले। योगी जी का जब मैंने प्रेडिक्शन किया था बिफोर द रिजल्ट। तब तो हार्डली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे 10,000 फॉलोवर थे। और आज कितने? आज 1.1 मिलियन है। तो लोगों का प्यार वहीं से मिला है कि लाइक तब मैंने प्रेडिक्शन किया था, तो जो हमारे वहाँ के दिव्य भास्कर के न्यूज़पेपर वाले, तो उन्होंने बोला था कि मतलब थोड़े पहचान में थे और उनको पता था कि मैम में नॉलेज है, अच्छा है। तो बोले मैम आप कुछ प्रेडिक्शन दीजिए। वैसे 3-4 एस्ट्रोलॉजर को हमने पूछा है, तो वो होता है ना कि इलेक्शन से पहले वो पूछते हैं कितनी सीट्स आएंगी, लाइक दैट। तो मैंने तब बोला था कि 274, ना ही कम ना ही ज्यादा, सटीक। तो वो बोले नहीं पॉसिबल ही नहीं, सब तो बोल रहे हैं 300 के प्लस आएगी। मैंने बोला देखिए नहीं आई तो भी मेरे में कुछ ऐसा नहीं, मुझे कोई ज्यादा लोग पहचानते नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इनमें ऐसा नहीं है
तो आप मत रखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एकता में कुछ है, मुझे रखना है आगे, तो आप रख दीजिए। मेरा यही है, मैं चेंज नहीं करूंगी। अगर 10 लोग 300 पार बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगी, मुझे यही दिख रहा है कि 274 ही आएगा। तो ठीक है चले देखते हैं। और दूसरे दिन या 2 दिन बाद कुछ रिजल्ट था, वो रील तो अभी भी मेरे पेज पे है। तो तब एग्जैक्ट 274 एग्जैक्ट। और दूसरे दिन मुझे पता भी नहीं था, और उन्होंने पेपर में मुझे पूछे बगैर विद फोटो दे दिया कि सूरत में ऐसे फेस रीडर हैं जिन्होंने सिर्फ फेस देख के एक्यूरेट। तो मैम आपने क्या देखा योगी जी के फेस में? योगी जी के फेस में मैंने शुक्र और गुरु की लाइन देखी थी। तो क्या कमजोर थी? और ना बहुत अच्छी थी। और मेरा 300 तो उतना नहीं हुआ ना, मतलब फिर भी हाँ। उनका जो उस समय पे डाउन था वो शनि था। नहीं तो आपने 274 ही क्यों बोला? मैं वही तो बोल रही हूँ कि उनका जो मुझे दिखता है, मतलब जो कट्स कहाँ से लाइन होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैं लाइंस देखती हूँ तो मैं कट्स कहाँ कहाँ पे है वो भी देखती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कौन सी एज में क्या हो सकता है, कौन सी एज में। हाँ okay. और वो एज में आप कहाँ तक जा सकते हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, वो मैं देख सकती हूँ। तो वो पूरा एक निचोड़ था। और फिर विथ गॉड ग्रेस मेरी 6th सेंस भी बहुत पावरफुल है, तो मुझे वो गॉड गिफ्ट भी है। तो जब मैं ये निचोड़ पूरा लगाती हूँ, फिर एक बार 6th सेंस से भी मैच करती हूँ, और आज तक वो 100% एक्यूरेट था। फिर बोल दिया कि ये चीज़ है तो है। ओके ओके ओके। मोदी जी का भी ऐसे ही आपका प्रेडिक्शन रहा है? मोदी जी के बारे में प्रेडिक्शन मैंने लास्ट टाइम दिया था, एक पॉडकास्ट में ही दिया था। वैसे मैंने ओपनली कभी नहीं दिया, लेकिन मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगी। मुझे लाइफ में ना, मुझे पॉलिटिक्स से बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन अगर मुझे बोलोगे ना किससे मिलना है, तो मुझे योगी जी से मिलना है और मुझे मोदी जी से मिलना है, क्योंकि ये 2 पर्सन ऐसे हैं, लाइक उनका ऑरा, मैं सच बोलूँ, अगर आप उनके सामने खड़े रहोगे ना तो आपको भी एक बार शिवरिंग हो जाएगी। उनका ऑरा इतना पावरफुल है, क्योंकि वो ऑरा हम देख पा रहे हैं। और वो भी मैंने मोदी जी का प्रेडिक्शन दिया था एक पॉडकास्ट में कि आने वाले 6 महीने मोदी जी और अमित शाह जी दोनों के लिए ऐसा है कि उनके ही नज़दीकी उनको किसी चीज़ में डबल क्रॉस कर सकते हैं। तो उनके लिए एक आने वाले 6 से 8 महीने ऐसे हैं कि वो जिस पे बहुत ट्रस्ट करेंगे, जो नज़दीक के होंगे, वही डबल क्रॉस करेंगे। तो उनको है 6 महीने ऐसे उनके। ओके ओके। और मोदी जी को पर्सनली बैक के इश्यूज आने की पॉसिबिलिटी है। काफ़ी लोग कह रहे थे, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी जो मैंने डिस्कशन किया, तो उसमें मेनी पीपल वर सेइंग दिस कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इतना नहीं लग रहा कि मोदी जी वुड स्टे बिकॉज ऑफ मे बी एज फैक्टर और अदर थिंग्स अराउंड। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंटरेस्टिंग। नहीं रहेंगे डेफिनेटली। चाहिए वो तो, देश को आगे बढ़ाना है तो वो चाहिए। फिर कोई कुछ भी बोले, मोदी जी चाहिए। गुजराती में बोलो, अगर आपको मोदी जी सुन रहे हैं, आप क्या बोलोगे उनको? મોદી जी अगर મને સાંભળો છો તો હું એટલું કહીશ કે તમે તો જોઈએ જ, આજે નહીં આવતા 15 વર્ષ જોઈએ, કારણ કે અમારું ભવિષ્ય તમે બનાવી દીધું, અમારા છોકરાનું ભવિષ્ય બનવાનું હજી બાકી છે, તો તમે તો જોઈએ જ। मैं समझ गया, आपने बोला 15 साल तो आपको रहना पड़ेगा। हाँ, हमारा तो आपने बना दिया, हमारे बच्चे बाकी है, तो आपको तो रहना ही है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके मैं, मुझे ये बताओ कि आपने आँखों से रिलेटेड रिलेशनशिप के बारे में बहुत इंट्रीगिंग बातें भी रखी कि बड़ी होती हैं, तो लॉयल्टी की बात करी और किस तरह से फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें हेल्प करती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान का इमोशनल पैटर्न हम कैसे देख सकते हैं। सो अगर मैं स्टार्ट से करना चाहूँ कि जब कोई एक लड़का और लड़की मिलते हैं, कैसे पता चलता है कि पहली चीज़ हम अट्रैक्शन से शुरू करते हैं। अट्रैक्शन के क्या क्या फीचर्स होते हैं जब कोई लड़का या लड़की मिलता है? देखिए, मैंने आज तक जो जितना डिकोड किया है आजकल के बच्चों में, कपड़े, परफ्यूम्स, और अपने इंस्टाग्राम पे कितनी रील्स रखी हैं, आप कितने कैफ़े में गए हो, आपके पास शूज़ कौन सी ब्रांड के हैं, करेक्ट, और आपके पास स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, तो अगर आप कूल हैं तो आपके लिए लड़का हो या लड़की हो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बेसिक है। एग्जैक्टली। अगर मैं एज अ फेस रीडर में आपसे पूछूं कि अट्रैक्शन के लिए किसी के चेहरे में क्या दिखता है, कि ऐसा क्या पार्ट है फेस में जिससे कि पता लगता है? जैसे कि हमने बात किया आंखों की, हाँ, लिप्स की, ओके,
छोटे बच्चे हैं 17-18 साल के, वो मेजरली फेस रीडिंग को शायद समझ भी ना पाए, लेकिन ये तो समझ ही पाएंगे कि आंखें कैसी हैं, लिप्स हमने जो बात की है वो मेजरली फोकस करे। और सबसे ज्यादा फोकस फेस रीडिंग से हटके सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे सन को बहुत बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो वो गलत नहीं है, आपकी एज है, लेकिन लड़की कैसी पसंद आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फेस से पता लग जाएगा? हाँ। वाह, बताओ। Right. अब सबको खुश कर दो। अभी देखते हैं आज पर्दाफाश। अभी मैंने उसको 2 चीजें बताई हैं कि बेटा लाइफ में फेस रीडिंग, वो बोलता है मम्मी फेस रीडिंग मुझे समझ नहीं आती, आप कर ले तो मैं नहीं कर पाता। तो मैंने बोला देखिए बेटा 2 चीजें देखना, उसकी आंखें कैसी है, उसके लिप्स कैसे है, वो छोड़ दे, वो सिर्फ 2 चीज देख ली। आंखें छोटी नहीं होनी चाहिए, लिप्स छोटे नहीं होने चाहिए, लाइक एक बेसिक जैसे मैंने आपको बताया। और वो समझते हैं लड़के कि हाँ ये आंखें, तो मैं उसको 30% पॉजिटिव कर दूंगी वो चीज को। लेकिन 70% फैक्टर मेजर क्या है 17-18 साल के बच्चे में? बिहेवियर। अगर कोई लड़की आपको आके ये पूछ रही है कि कल कौन से कैफे में गया, तेरे शूज कितने का है, तेरा फ्लैट है या बंगलो है, तूने रात को क्या खाया, मतलब अगर भौतिक चीजें यानी मटेरियल चीजों की बातें ज्यादा चल रही हैं तो समझ जाओ ये रेड फ्लैग है। अगर लड़की आपको ये पूछ रही है तुझे करियर में क्या करना है, तू आगे चल के क्या करेगा, फादर मदर क्या करते हैं, तो समझिए कि चलो वहां पे वापस अब 30% आगे आ जाओ कि ये चलेगी। क्योंकि लाइफ में लड़की ऐसी होनी चाहिए कि आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे। शाहरुख खान गौरी है, देखिए उसके एग्जाम्पल, कितनी छोटी उम्र से वो साथ में थे स्टिल। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। 6 महीने फिर अलग, 6 महीने फिर अलग, वो नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी हमने केस देखा मेघालय, जो हुआ था मेघालय का हस्बैंड वाइफ का, उसमें भी सबसे मेजर फैक्टर वही था। अगर आप उनके लिप्स देखोगे तो शायद अभी आप देखना जाके लड़की के आंखें देखना, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बिहेवियर बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने इंटरव्यू में पढ़ा था, उनकी माताजी ने बोला था वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, वो फ़ोन नहीं उठाती थी। ज़रूरी नहीं है कि फेस रीडिंग ही आपको उसमें से निकाल देगा, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स। ओके, सो पहला आपने बोला कि जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है किसी भी लड़के और लड़की के लिए, पतली आंखें और जो छोटी आंखें और पतले लिप्स। और उसके बाद ग्रह दशा भी बहुत मैटर करती है। सिर्फ ये होने से ऐसा नहीं होता कि लड़कियां अच्छी नहीं हैं, उसके बाद तो ग्रह दशा भी बहुत सारी चीजें होती है। इसीलिए 17-18 साल के बच्चों के लिए जिसको समझ में ज्यादा नहीं आता है उसके लिए ये बेसिक है। मैं बात बताओ, फॉर कंट्रीज लाइक चाइना, जैसे उसका वास्तु अलग है, उसका फेस रीडिंग अलग है। और यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, नेपाल का भी अलग है, चाइना का भी अलग है, और आई थिंक मेरे हिसाब से एक और देश है। फेस रीडिंग 3 देशों में ज़्यादा प्रचलित है, उसमें से इंडिया में तो शायद अभी अभी आपने 2-3 फेस रीडर को देखे होंगे। अपने यहाँ पे भी नया ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेरे साथ अभी लास्ट 3 मंथ में जितने लोग जुड़े उनको भी किसी को नहीं पता था कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन चाइना में ये बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मानते हैं चाइना में। वहाँ पे तो वो कुछ मिडिवल पॉइंट्स को मानते थे, मेडिटेरियन पॉइंट्स कुछ ऐसा है। लेकिन इनका जो फेस रीडिंग का है ना वो पूरा अपने यहाँ से अलग है। अच्छा, प्रेडिक्शंस। हाँ ओके मैम, ऐसा कुछ पता लग सकता है किसी फेस एक्सप्रेशन से या फेस के किसी पार्ट से जिसमें पता चले कि ये इंसान आगे धोखा देने वाला है, पर्टिकुलरली धोखा? फेस से आप नहीं डिकोड कर पाओगे फॉर श्योर, उसके लिए ग्रह दशा की एनालिसिस करनी पड़ती है। कैसे होगी बताओ कुछ? और वो दोनों सिमिलर होती है। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो सिर्फ आपको देख के ये नहीं बता सकते कि आप चीट करोगे कि नहीं, कि आपका टूटेगा कि नहीं। ये दोनों का मैच करके देखना पड़ता है। ओके मैम, लाइव करके देखें? हाँ। ओके, सो हम ऐसा ही केस लेते हैं पब्लिक डोमेन से जिसमें सब रिलेट भी कर पाएंगे और आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझ पाएंगे। सो अभी मैम सबने देखा कि युजवेंद्र चहल और धनश्री का ब्रेकअप हुआ, राइट, डिवोर्स हुआ। बहुत बहुत दुख की बात है। हो सकता है किसी के लिए खुशी की बात भी, आई डोंट नो। बट मैम मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों की फेस देखो जैसे आपने बताया और उसको हम एनालाइज करते हैं। ये तस्वीर आपके सामने जी। देखिए जो भी आप सोच रहे हो, जो भी बोल रहे हो, आप प्लीज साथ साथ बताते रहे। क्या देख रहे हो धनश्री के बारे में या यूजो? देखिए अभी धनश्री जो है ना वो काफी इमोशनल लड़की है, काफी ज्यादा। अगर उसको जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। और चहल जो है उसमें
डिवोर्स के योग ज़्यादा थे। हालांकि इमोशनली कनेक्टेड दोनों हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो क्लैश की वजह से इनका टूटा है। और चहल में एक शादी टूटने के योग थे, उसकी वजह से ये टूटा है। अब मैम हम दूसरे डिवोर्स पे आ जाते हैं। डिवोर्स ही आजकल बहुत हो रहे हैं। बहुत हो रहे हैं। लो मैम, ये है अच्छा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अलग हो जाओ। अच्छा है कि किसी के लड़के को मारो मत। हाँ, हार्दिक पांड्या और Yes. उनकी वाइफ नताशा है ना मैम, उनकी वाइफ नताशा, राइट। हार्दिक पांड्या और नताशा। कोई और पिक्चर दिखाओ मैम अगर आपको चाहते हो, थोड़ा फेस ना। के एक्सप्रेशन के लिए, या ठीक है? नहीं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी लाइफ में डिवोर्स के योग इनकी वाइफ में ज़्यादा थे। और इनका जो मेजरली इशू था या है उनकी वाइफ का, तो वो जो मन में है वो बताते नहीं हैं, और वो अंदर रखते जाते और ऑल ऑफ सडन होता है बूम। और वो जब बूम होता है वो बहुत नेगेटिवली हो रहा है, और जब वो बूम होता है तो वो किसी के समझाने से समझने की क्षमता नहीं रखते हैं। दिल के बहुत साफ हैं और बहुत ज़्यादा अभी भी अटैच हैं, उनको फीलिंग्स भी होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी चीज़ें भरी हुई होंगी प्लस या माइनस, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। और उसकी वजह से ये चीज़ें उनको, अगर वो पहले से छोटी छोटी बातों को शायद बोल देते तो शायद ये स्टेज नहीं आता। इनका नेचर ऐसा है कि सामने वाले को वो हर्ट नहीं करेंगे, वो खुद पे मतलब लेते रहेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि वो बूम हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं फिर वो रिलेशन ही ब्रेक होता है। सो मैम थोड़ा सा अब एक फेस का एंगल भी बताओ, क्या क्या देखा आपने, कैसे आपने एग्जैक्टली ये बातें बताई? आईज, आईब्रोज, कैसे, थोड़ा बताओ। राइट। इनकी आईज जो है वो थोड़ी कॉर्नर से डाउन है, नताशा की? यस। और Okay. आईब्रोज है वो अपवर्ड्स है। जिनकी आईब्रो अपवर्ड्स होते हैं ना, वो पहले तो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में करियर ओरिएंटेड होते हैं, जो उन्होंने रख दिया शादी के बाद, कुछ नहीं किया, राइट। क्योंकि इनको ऐसा होता है कि जिस स्टेज में वो होते हैं ना, वो उनको प्रायोरिटी बना लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद उनकी वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और जब वो चेंज होती है तब वो दिक्कत करती है। ओके, ये है। ओके। और मैम हार्दिक के चेहरे से क्या दिख रहा है? आईब्रोज, फोरहेड, हार्दिक का देखिए समझिए कि ऐसा है कि वो जो दिल में होगा ना वो इतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो अंदर से भले गमे मतलब कहते हैं ना कि कितना भी टूटा हुआ होगा, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। आपको ऊपर मैं थोड़ा सा और प्रेशर बनाना चाहूंगा। मैम ये एक तीसरा डिवोर्स लो जी। इतने डिवोर्स की बातें कर लेंगे कि लोगों के डिवोर्स बच जाए। ना ऐसा मत करो। मैम बच जाए, मैंने बोला बच जाए, हाँ वो सही है। हो ना जाए। हाँ। मैम अब है शिखर धवन और उनकी एक्स वाइफ। ओके। शेखर धवन और उनकी वाइफ में इनकी मेजर इश्यू रहा होगा इनका संतान, डिवोर्स का। जोरावर? मुझे नहीं, मैं बेटे का नाम जोरावर है अच्छा, इनके। हाँ। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं देखती चीजें। हाँ। इनकी वाइफ का नाम है आयशा मुखर्जी। ओके। उनके जो संतान मतलब बच्चा होगा, उसकी वजह से इनके थोड़े क्लैशेस ज्यादा बढ़ रहे होंगे। और शेखर धवन का जो नोज है जैसे सेम ब्रॉड और वैसा है, तो ये लोग क्या है कि मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो चीज़ों को भोगने लगते हैं, भोगने इन द सेंस कि जैसे पैसा आ गया तो भाई घूमना फिरना लग्जरी, तो फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं और फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हुई होंगी। और उनकी वाइफ, जितना मैं फेस रीडिंग कर पा रही हूँ, वो चाहती हैं कि जो वो चाहे वो हो। हम ये तो दिख ही रहा है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया में इतने घर इन्होंने अपने नाम करवा लिए हैं। ओह, तो मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहती, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये ऐसे हैं। और मैम अब ये शिखर धवन की नई गर्लफ्रेंड आई है, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कमिंग फ्यूचर में इनकी शादी भी हो जाए। तो देखो सर, लगता है कि आपको इनकी कंपैटिबिलिटी बनती है? और आप इस रिलेशनशिप की कंपैटिबिलिटी कैसे देख रहे हो, थोड़ा इसको भी प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो फोटो है वो काफी आधा है, इसमें और भी दिखा, और भी है मैम। वैसे आप साथ साथ बता सकते हो कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है? दिस इज द अदर पिक्चर। इसमें भी नहीं पता चलेगा, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। नहीं मैम, क्लियर तो नहीं है, यही क्योंकि है। इसमें दिख ही नहीं रहा है, पूरा शेडो आ रहा है। ओके। लेकिन इन जनरल बात करें
हाँ शिखर धवन की, तो इनके 2027 में 27 में रीमैरिज के योग हैं। है आपने, अच्छा आपने इनके फेस से देखी है बात? यस। ओके, मतलब आप, अच्छा एस्ट्रोलॉजिकली भी आप ऑब्वियसली वो प्लैनेट सब, ठीक है, ओके। और जैसे मैंने आपको बोला कि थोड़ा मेरा गॉड गिफ्ट भी है। गॉट इट। तो ओके, अब मैम थोड़ा सा इसकी तरफ चलते हैं। आमिर खान की भी 3rd शादी होने वाली है, और आमिर खान की जो पहले शादियां रही हैं, 2 शादी कर चुके हैं, और पहली शादी थी रीना दत्ता के साथ, दूसरी शादी थी किरण राव के साथ, और अब तीसरी एक स्पेकुलेशन भी है, और आमिर खान ओपनली भी एडमिट कर चुके हैं कि उनको तो प्यार चाहिए ही चाहिए, वो अकेले नहीं रह सकते, और वो देख रहे हैं गौरी को। सो अब आप मुझे बताइए इनको देखकर कि कंपैटिबिलिटी बन सकती है कि नहीं, और कैसे इनकी कंपैटिबिलिटी मेजर हो रही है, अब ये भी जरूर बताइए, ताकि मैं हर कोई रिलेट कर सके जब वो एक दूसरे को देखने जा रहा है। आप स्माइल क्यों कर रहे हो मैम ऐसे? मैं स्माइल इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे ये इतना लंबा चलेगा दिख नहीं रहा है। कुछ ना कुछ रीजन से ये भी प्रॉब्लम में आएगा। मुझे उतना लंबा नहीं दिख रहा है जितना, हालांकि अब इनके योग बहुत अच्छे हैं, तो आमिर खान के जो एफर्ट्स होंगे उनके लिए, उनकी होने वाली वाइफ के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उनकी जो होने वाली वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बातों में प्रैक्टिकल होंगी, चीज़ों को लेके वो प्रैक्टिकल होंगी। तो ये एक बड़ा रीज़न आ सकता है आने वाले टाइम में कि, और आमिर खान का थोड़ा बेसिक में वो कहूँ तो उनका ऐसा है, जितना मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ, कि जैसे मैंने बोला जिसके कान बड़े होते हैं, उनके नोज़ की जो वो शेप है, ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको हर आगे की चीज़ मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। वो फिर सेम चीज़ रिलेशन में दिखती है, वो जल्दी बहुत चीज़ों से जल्दी ऊब भी जाते हैं, राइट। इनके लिए जब चीज़ें नहीं होती उसको पाना एक अलग होता है जुनून, और जब वो मिल जाए तो फिर उसके बाद उनको टैकल करना एक अलग चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आप कह रहे हो कान बड़े होने की वजह से अभी बात कर रहे हो? हाँ, ये मल्टीटास्किंग है, मतलब सिर्फ कान नहीं है। जितना मैं उनका एनालिसिस कर पा रही हूँ, जितना मेरा इंस्टिंक्ट्स बता रहा है, ये सारी चीज़ें मिला के मैं आपको बता रही हूँ। तो मैम थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि और फेस रीडिंग में आप कैसे कोई भी आप खुद को रिलेट करे, जब मानो कि जैसे आपने इनको देख के बताया कि नहीं बन सकता, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसमें लाई कर रहे हैं? ऐसे आपने बताया कान इज वन ऑफ देम, जी, तो बाकी कान है, नाक है, लिप्स है, लिप्स उनके ऊपर के देखिए थोड़े पतले हैं, नीचे के थोड़े मोटे हैं। ओके, तो ये तो रेड फ्लैग बताया था आपने रिलेशनशिप में। हाँ। तो है भी ना, उनकी 3 शादी हुई है, तो ग्रीन फ्लैग तो हो भी नहीं सकता वैसे। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे बेसिक तो मैंने आपको बताई है। आप सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन के आपकी लाइफ में कोई हो ना, उसको सिर्फ आप एक बार मैच करिएगा, आपको सारी चीज़ें 100% लिंक होगी। ओके, गॉट इट। मैम राज एक बड़ा प्यारा सा कपल है, अब उसका भी क्लियर कर देंगे ना तो हमारा बहुत अच्छी एक एंडिंग हो जाएगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी, इनकी मैम स्टोरी में आपको क्या लगता है कि क्या है ऐसा जो कि ये बहुत ही अच्छा इनका रिलेशनशिप भी हो रहा है, और सब एडमायर करते हैं कि एज अ कपल इनके साथ इनके जैसा कोई मिल जाए लड़के और लड़की को, तो दे फील फुलफिल्ड, राइट। तो देखिए, इनका मैं जितना एनालिसिस करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मैंने क्या किया, क्योंकि वो फिर मेरा एक ओपन हो जाएगा चीज़ें कि हाँ, वो मैं नहीं बताऊँगी, वो मेरा सीक्रेट है। ओके, लेकिन हाँ, इनके लिए अनुष्का लक्की चार्म तो है, और आने वाले टाइम में अनुष्का जितनी स्पिरिचुअल होने वाली है, उसकी वजह से ये स्पिरिचुअल होंगे। ये है नहीं और थे नहीं, लेकिन अनुष्का के योग ऐसे बन रहे हैं कि आगे चल के वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होने वाली है। या फेस देख के बोल? यस। ओके। और अनुष्का की लाइफ में 1-1.5 साल पहले ऐसा कोई तो इंसिडेंस हुआ है जिसकी वजह से वो थे उससे 50% और ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ये मैं बता सकती हूँ। कैसे, ये नहीं बताओगे ना? ना, ये तो फिर टॉप सीक्रेट है। मैं तो निकलवा के रहूंगा, अब रुको 2 मिनट। वो मैं नहीं बताऊंगी, ये टॉप सीक्रेट है। ओके, फेयर, इंटरेस्टिंग, काफी चीजें बताई आपने।
विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. अच्छा मैम, मुझे ये चीज़ बताओ कि जैसे मैंने सुना कि आप मोल्स के बारे में बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शंस देते हो. जी. ऐसा मोल्स में क्या खास है जो तिल जिनको कहा जाता है? तिल, yes. इतना क्या आपकी उसमें पकड़ है? पकड़ इसीलिए है क्योंकि मेरा पहले तो 12 साल का अनुभव है. बहुत सारी किताबों मैंने पढ़ी है और पढ़ने के बाद रिसर्च किया है. ये एक मेजरली फैक्टर है. और मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल्स आपको करियर गाइडेंस भी दे सकते हैं. शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा. मतलब मुंह पे तिल आपको करियर के बारे में बता सकता है? यस. अगर किसी को हो तो वो कमेंट जरूर करिए कि हाँ ये सच है. मैं ये जरूर बोलूंगी. हो जाए मैम. लाइक जिसको यहाँ पे होठों के ऊपर कहीं पे भी तिल है तो वो मीडिया से, सोशल से, मतलब कि जो चीजें मेरे को देख के बोल रहा ना, मेरे को देख के. आपको है, मुझे नहीं. सॉरी, मुझे नहीं दिख रहा. मैं सामने हूँ आपके. अच्छा, सॉरी, वो मुझे नहीं दिख रहा. दिखा आपको? मुझे अभी भी नहीं दिख रहा. आई डोंट नो. वो दाढ़ी मेरे यहाँ पे कहीं तिल है वैसे. शायद इसीलिए मुझे नहीं दिख रहा है. मेरे यहाँ बहुत छोटा सा एक तिल है. हाँ, तो वो मीडिया से जुड़े होते हैं. जिसके यहाँ पे तिल होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं. अगर जिनको भी यहाँ पे कहीं पे नीचे तिल है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़रूर करें. उनको सक्सेस उनकी एज की 23 या फिर 27 के बाद डेफिनेटली दिखेगा अगर गवर्नमेंट जॉब के वो इच्छुक हैं तो. ओके, इंटरेस्टिंग. राइट. जिनके यहाँ पे तिल होते हैं बीच में, आपने देखा होगा यहाँ पे मतलब ये अपर पार्ट में जिसको तिल होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं और बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं और जिसकी वजह से कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. तो जिनको यहाँ पे तिल है उनको अपनी पर्सनल लाइफ में 37 से 43 के बीच में पर्सनल लाइफ के इश्यूज आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उनका एंगर. ओके. और हेल्थ इश्यूज उनको दिखते हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो 21 से लेके 27 के बीच में. ओके. राइट. अगर आपको तिल यहाँ पे है आईब्रोज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाता है. आपको इजीली चीजें नहीं मिलती. चीजें आपको बहुत मेहनत करने के बाद दिखती हैं. और राइट हैंड साइड पे अपोजिट होता है तो वो एक राजकीय कार्यकर्ता भी बन सकता है, पॉलिटिक्स में भी जा सकता है और वो उसकी जो वाचा जैसे बोलने की स्पीच होती है वो बहुत बढ़िया होती है, इजीली अर्न करने वाला रहता है. यहाँ पे अगर तिल है तो लाइफ में 37 से लेके 43 के बीच में उनको कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि मिलेगी जो उनकी लाइफ को टर्न कर देगी. ओके. राइट. और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके हाथ में यहाँ पे बीच में तिल है, अगर बंद करते हुए वो बंद हो जाता है तो उसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं. शाहरुख खान की भी है. शाहरुख खान के हैं. राइट. तो उसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं. ओके. और ये जो चीजें होती है वो 37 के बाद मिलती हैं और फिर वो लाइफ टाइम रहती है. अगर किसी बच्चे को अगर आपको समझिए आपकी रिंग फिंगर में अगर आगे या पीछे कहीं पे भी तिल है तो आप कर्म प्रधान हैं. अगर आपको कहीं पे भी रिंग फिंगर पे है तिल तो आप अपने कर्म को अच्छा बनाइए. आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको रिजल्ट उतना पॉजिटिव मिलेगा, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल. जिनको यहाँ पे तिल है उनको आफ्टर 23 अपनी पर्सनल लाइफ को संभालना है 25 तक. ओके. राइट. गॉट इट. और सबसे अवेयर करने वाली चीज़ें, अगर आपको लास्ट फिंगर में आगे या पीछे कहीं पे भी तिल है तो उन लोगों से सावधान. या तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है जिनको तिल है या फिर आप किसी के साथ फ्रॉड करोगे. अच्छा. यस. उसको हम ट्रस्टवर्दी नहीं कहते. अगर आपके लास्ट फिंगर में तिल है तो आपके साथ 38 एज उसके बाद फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा. ओके. मनी के रिलेटेड. तो ये चीजें ध्यान में रखनी है. गॉट इट. मैम अगर तिल नेक में हो गई, गर्दन में हो गई, वो सबसे सक्सेसफुल तिल है. रियली? सबसे सक्सेसफुल तिल या हाथ के बाद जो होता है वो नेक पे होता है. अच्छा. सबसे सक्सेसफुल. और उनकी लाइफ में सक्सेस 42 के बाद ही मिलती है, लेकिन वो ऐसी मिलती है कि आपको अर्श से फर्श पे. और कहीं ये कॉन्ट्रोडिक्ट भी हो जाएगा. अगर आपकी ग्रह दशा उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वो कॉन्ट्रोडिक्ट भी हो जाएगा. लेकिन अमूमन 10 में से 9 के स्टडी में ये देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तिल है. ओके. ओके. कान के कहीं आसपास हो तिल तो?
कान के ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक मेरे पास आए थे, उन्होंने पूछा था कि मैम मुझे किसी ने बताया कि कान के पीछे और चेस्ट के बीच के भाग में अगर तिल हो तो आयुष्य बहुत कम होता है। तो ये एक मीथ है। आपके पॉडकास्ट में ये बोल दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कान के पीछे या फिर चेस्ट के मध्य भाग में तिल हो किसी को भी, लड़का या लड़की, तो उसका लिंक आयुष्य से नहीं है। वो लकी पर्सन माने जाते हैं। और अगर वो तिल लाल है तो वो सोने पे सुहागा है। कान के पास? यस, कान पे या फिर चेस्ट पे या फिर मिडल भाग में अगर आपको रेड तिल है तो समझिए कि वो सोने पे सुहागा है। आफ्टर 45 आपकी थर्ड आई जागरूक होगी, या फिर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको वो फ्यूचर भी दिखा सकती है। इतने पावरफुल डिवाइन कनेक्ट होते हैं वो मोल्स। बर्थ मार्क को आप इम्पोर्टेंस देते हैं? बर्थ मार्क को मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका बर्थ मार्क कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म की कहानी कहता है। ओके। तो बर्थ मार्क, हमारे में तो ये भी कहते हैं कि जो भगवान के बहुत लाडले होते हैं उनको बर्थ मार्क आता है। मैं पॉजिटिवली देखती हूँ उस चीज को। तो मैम कहाँ पर बॉडी पार्ट में आपके हिसाब से हो तो बहुत अच्छा माना जाता है? बर्थ मार्क यदि आपको कमर के पास या पेट के पास हो तो वो सबसे लकी है। अगर राइट हैंड के यहाँ पे हो तो लकी है, और पैर में राइट पैर के अंगूठे के ऊपर के भाग पे हो तो वो लकी रहता है। ओह। और अनलकी कब रहता है, बेबी बताओ? कुछ अनलकी नहीं होता। मैं कभी किसी चीज को अनलकी मानती नहीं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि उसके जैसे आप एक साइड में है कि जैसे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएं, या जैसे आपने बताया था कि अगर तिल यहाँ पर हो फॉर एग्जांपल तो स्ट्रगल है लाइफ में, उसी तरह से ऐसा है कहीं पे तिल ऐसी बर्थ मार्क हो तो लाइफ में शायद ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। ऐसी एक ही जगह है, अगर बर्थ मार्क आपके पैर के तलवे में हो, पैर के तलवे में तो वो स्ट्रगल और थोड़ा बैड लक लाता है जी। ओके। तो मैम ये जो इतना बैड लक आ रहा है लाइफ में, इनकी क्या रेमेडी देते हो आप? रेमेडीज मेरी बहुत सिंपल रहती है, वो पर्सन टू पर्सन अलग रहती है। और मेरा फोकस ये है आने वाले टाइम में, या फिर मेरे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं, मेरा फोकस ये है कि लोगों को वो नॉलेज होना चाहिए कि आपके घर की हल्दी, आपके घर का गंगा जल, आपके घर का पानी, गोमती चक्र, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती है, चाहे वो बेडशीट के कलर क्यों ना हो। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी रेमेडी अभी सबके लिए पूछूं, अगर मैं बोलूं किसी का मान लो आपने बोला हाथ में तिल है, पैसे के लिए मैं बोलूं नहीं है हाथ में तिल और स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे के लिए, तो आप क्या रेमेडी दोगे उनको? देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि जिसके हाथों में तिल है उसके सबके पास पैसा है। ऐसे भी लोग हैं, तिल है लेकिन नहीं है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ग्रह दशा चलता है। तो सबसे इफेक्टिव जो चीज़ है, मैं यही कहूँगी कि हो सके तो आज से लेके लगातार 4 महीने तक, या फिर जब भी देखो ये पॉडकास्ट या ये वीडियो, से लेके लगातार 4 महीने तक नाभि यानी कि नेविल में चंदन का इत्र लगाए जो ऑयल बेस हो। नाभि में चंदन का इत्र जो ऑयल बेस हो। ओके। और नाभि क्यों बोला आपने? क्योंकि नाभि, देखिए हम प्रैक्टिकली देखने जाए तो नेवल एक ऐसी चीज़ है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका ग्रोथ भी नेवल से ही होता है। राइट। नाभि आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सुना हो तो नाभि के आसपास भी अगर कहीं आपको चोट लग जाती तो भी डेथ का वो कारण बनती है। नाभि को हम एस्ट्रोलॉजी में, एटलीस्ट मैं मानती हूँ कि वो आपका उद्गम स्थान है। आप उद्गम स्थान को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, लाइफ के सारे इश्यूज वहीं से हटते जाएंगे, और वो भी छोटी छोटी चीजों से। ओके इंटरेस्टिंग। मैम, हाथों की लकीरें सच होती हैं? हाँ, होती है। आप मानते हो? मैं मानती हूँ। हाथों की लकीर मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं मानती हूँ। ओके। मैम, अपने आईज के कलर के बारे में कुछ बताया? आईज के कलर के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रे है, ग्रे के अलावा अदर्स जो होती है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रे होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो उस पर आप ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। बाकी कलर की आईज बैलेंस रहती है। सबसे अच्छी जो आईज होती है वो ब्राउनिश या फिर ब्लैक होती है। ओके। ईट से कुछ पता लगता है? दांत से? यस, दांत में जो मेजर है वो मैं 3 प्रकार से देखती हूँ दांतों को। एक तो थोड़े बड़े वाले, छोटे, और दांतों के बीच में गैप,
हम इनकी फोटो भेज देना आप। हाँ, मैं समझाना फोटो भी, जरूर हाँ। भेजूंगी। हाँ। एक्चुअली मेरी पूरी बुक्स ही है फेस रीडिंग की, हाँ। हो सकता है मैं आपको पूरी भेज दूंगी, उसमें सारे मैंने sure. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए हैं। राइट। तो जो बड़े दांत होते हैं जिनके साइज में जैसे हम कहते हैं कि खरगोश जैसे दांत हैं बड़े बड़े, वो नॉर्मल से थोड़े बड़े होते हैं। तो आप ब्रेथ में बोल रहे हो, लेंथ में बोल रहे हो? लेंथ में। लेंथ में लंबे होते हैं, खरगोश दांत हो गए। हाँ। तो आगे वाले या कहीं पे भी? कहीं पे भी। अच्छा। नॉर्मल से जिनके थोड़े बड़े होते हैं, तो वो लोग धार्मिक बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, नीति नियम से चलने वाले होते हैं। अच्छा। किसी का बुरा नहीं करते। ये उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और जिनके दांत छोटे छोटे होते हैं ना, वो थोड़ा अपना बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरा ये होगा तो मैं उसका वो करूंगा। उनमें वो थोड़ी भावना रहती है कि आप उनके लिए कुछ करोगे तो ही वो आपके लिए कुछ करेंगे। ओके। और तीसरे जो होते हैं, 2 आगे के आपके जो दांत हैं उसमें गैप हो अगर, तो वो बहुत लकी माना जाता है। वो बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं और आगे चल के उनकी लाइफ में आफ्टर 45 धन के योग बहुत अच्छे बनते हैं। ओके। दांत में गैप नहीं है तो भी तोड़ के कर ले। तोड़ के करोगे तो थोड़ी हो जाएगा, वो नेचुरली होने चाहिए। ओके। ये 2 बताए आपने, बोला एक और 3 है ना आपके पास? 3 वो छोटे वाले जो मैंने आपको बताए कि वो खुद का मतलब सोचते हैं, वो एक बड़े दांत वाले जो स्पिरिचुअल होते हैं, और दांतों के बीच में गैप। सो थैंक यू सो मच स्पेशली अगेन आने के लिए इतनी दूर से, और बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं बस जाते जाते चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोग रिलेट करेंगी, आई एम श्योर अबाउट कि मैम ये चीज़ें हमें पता लगनी है। हम चाहते हैं भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो चीज़ आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं। मैम, जो लोग आपको ये कहेंगे कमेंट में कि मैम नहीं ये मेरे साथ होता नहीं है, आपने जो बताया है मेरे साथ नहीं होता, आपने बताया था मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा, सो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप अपने आप को नहीं समझ पाए। नहीं, वो शायद अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाए। मैं हर इंसान पॉजिटिव होता है देखिए, लेकिन कभी कभी चीज़ें अपने हाथों में इसीलिए नहीं होती क्योंकि अपनी ग्रह दशा क्या चल रही है अपने को पता नहीं होता, और छोटी रेमेडी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो नहीं है, तो एक बार मेरे से फेस रीडिंग करवा के देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि क्यों नहीं है। क्योंकि विदाउट एनालिसिस मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट या आंसर नहीं दूंगी। मतलब आप कह रहे हो या तो एक्सेप्ट कर लो, या तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में ऐसा है तो देन यू अग्री। इफ यू डोंट देन देयर माइट बी समथिंग एल्स जो कि वो देखना अगर आपको सही लगता है तो आप देख सकते हैं, अगर आपको सही नहीं लगता तो नहीं। तो जो आज हमने बातें बताई हैं उसमें से अपनी लाइफ में वो चीजें वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। यस, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। हमने रेमेडीज भी बहुत सारी बातें की, तो रेमेडीज की भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। श्योर। राइट। थैंक यू सो मच मैम, अगेन इट वाज अ प्लेजर टू सी यू हियर। थैंक यू मैम। गुजराती में थैंक यू कहो ना, थोड़ा गुजराती में बाय बाय करो कुछ। જેટલા પણ લોકો આ પોડકાસ્ટ જોઈ રહ્યા છે એમને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ પોડકાસ્ટ જોવા માટે, અને હું ઈચ્છું છું કે જેટલા પણ ગુજરાતીઓ છો એને આ પોડકાસ્ટને વધારેથી વધારે પ્રેમ આપો, જેથી વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકો અને વધારે લોકોને એટલીસ્ટ આપણી આ સતયુગથી ચાલી આવેલી પ્રથા છે એના વિશે માહિતી મળે. જય ગુજરાત. જય ગુજરાત. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much.